हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है मौर्योत्तर साम्राज्य से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज़ आए हैं, और ये हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के परीक्षा के लिए जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में इंडो ग्रीक की जगह ली थी? तो इंडो ग्रीक जो हिंद यवन थे, हिंद यवन, उसके बाद आते हैं शक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शक। शक के बाद आते हैं पहला वंश या पल्लव वंश, उसके बाद आते हैं कुषाण। तो ये इनका क्रम था, क्रम भी कभी पूछ सकता है, तो इसलिए हिंदी यवन के बाद शक आते हैं। तो ये इंडो ग्रीक का स्थान लिया था शकों ने। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का सेनापति था? मौर्य साम्राज्य का सेनापति और उससे 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ थे उनकी हत्या की थी। तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। तो इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य सम्राट के अंतिम जो शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, और ये मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग के बारे में अगर फैक्ट की बात करेंगे तो इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। और जो पतंजलि थे पाणिनि, वो इनके ही काल से संबंधित हैं शायद। ठीक है, ये जो 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था इन्होंने, ये जो है अयोध्या लेख से हमें पता चलता है। तो अयोध्या लेख किससे संबंधित है? तो वो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश या राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे वासुदेव। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर इसी को कहते थे। और जो कनिष्क था वो कुषाण वंश से संबंधित था, और इसी के काल में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ये इसके बारे में एडिशनल जानकारी है। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर थी, और ये कुषाण वंश से संबंधित था। इसके काल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सातवाहन राज्य की राजधानी के जिले को किस नाम से संज्ञायित किया गया? तो जो सातवाहनों की राजधानी होती थी, पहले तो इनको सातवाहनों के जो प्रदेश थे उसको आंध्र प्रदेश कहा जाता था, और जो इनकी राजधानी होती थी उसके जो जिले थे उनको आहार के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी, जिसमें साम्राज्य जो है वो जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, तो जो सातवाहन साम्राज्य का जो साम्राज्य होता था वो जनपदों में बटा होता था। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण यह था कि डैश का तख्ता पलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था, और मौर्य कला उदाहरणार्थ मौर्यों द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकार था। बेसिकली जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी, जब उन्होंने तख्ता पलट किया था बृहद्रथ की हत्या करके, तो मौर्यों का पतन हो रहा था, उसका जो इसीलिए वो भी एक कारण था ये तख्ता पलट के लिए, कि लोगों का ये विद्रोह होने लगा था, क्योंकि इनके कुछ जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे वो, और जो इनके शासक थे वो नाकाम थे, और जनता जो है वो खुश नहीं थी। इसलिए जो तख्ता पलट ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये ब्राह्मण थे और ये ब्राह्मणवादी थे। ठीक है, तो ये रहे मौर्योत्तर काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में। और अब अगला जो टॉपिक होगा वो गुप्त वंश होगा। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो भी हैं जैसे कुछ जो उस टाइम के जो राजवंश थे उनके राजधानी याद कर लीजिएगा, और उनके संस्थापक याद कर लीजिएगा। बेसिकली मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मौर्य के बाद जो है मौर्य का जो शुंग वंश आता है, और कण्व वंश आता है, शिशुनाग वंश जो भी आता है, तो इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इससे एक एडिशनल जो भी जानकारी है वो ले लेना। जैसे कोई महान शासक था, जैसे सातवाहन साम्राज्य का जो महान शासक था गौतमी सातकर्णी थे, तो ऐसे ही उनके संस्थापक कौन थे? जैसे सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो
शिवमुक्ति, और इनकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठानपुर थी। ठीक है, तो ऐसे इनके संस्थापक और इनकी राजधानी, बेसिकली ये रीडिंग तो आपको करना रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।